नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल में आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। कायाकल्प योजना के तहत क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला रहा प्रथम, वहीं मंडी अस्पताल ने किया दूसरा स्थान हासिल। चंबा में एक बार फिर से शर्मसार हुई देवभूमि, शिक्षक कर रहा था नन्ही बच्चियों का शारीरिक शोषण। कृषि विभाग ने उपलब्ध करवाए किसानों को हाइब्रिड किस्म के धान, किसानों ने अच्छी पैदावार उपलब्ध होने पर जताई खुशी। और सेरी मंच पर हो रहा है रामलीला का खूबसूरत मंचन, डीसी ने शिरकत कर मंडी को बताया सांस्कृतिक राजधानी। मंडी में विधानसभा क्षेत्र सराज के विधायक जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता की और पार्टी के नगर निकायों के चुनावों को लेकर गहन चर्चा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को पार्टी चिन्ह पर चुनाव न करवाने का फैसला लिया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार को डर है कि उन्हें बहुमत हासिल नहीं होगा। प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि नगर पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सीधा चुनावों के माध्यम से चुना जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि पार्टी चिन्ह पर चुनाव करवाए गए तो कांग्रेस पार्टी को जीत मिलने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पार्टी चिन्ह पर चुनाव न करवाकर कानून को बदलने का फैसला लिया है, क्योंकि प्रदेश में वर्तमान सरकार लड़खड़ा कर चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को डर है कि यदि पार्टी चिन्ह पर चुनाव करवाए गए तो उन्हें बहुमत हासिल नहीं होगा, और जिसकी वजह से सरकार को गिरने का खतरा भी है। होता क्या था कि चुन करके आ जाते थे और चुन कर आने के बाद जो है 1 साल के बाद अध्यक्ष बदल देते थे। 1 साल के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन उपाध्यक्ष के खिलाफ आ जाता, और ये दौर पूरे 5 साल के कार्यकाल में चला रहता था। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें 2 कदम उठाए। एक तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव कराने का निर्णय लिया, जिसके कारण जो है नगर परिषद, नगर पंचायतों में जहां जिसकी नगर परिषद बनी उनको 5 साल का पूरा समय काम करने का मौका मिला। दूसरा एक निर्णय और किया था हमारी सरकार ने, वो निर्णय ये किया था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, जो दोनों पद जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से भरने का निर्णय किया था, और जिसके कारण एक स्टेबिलिटी का एक एटमॉस्फेयर जो है 5 साल तक नगर परिषद, नगर पंचायत में रहा, जो अच्छा एक मुझे लगता है कि जिसकी तारीफ की जा रही है, आज की तारीख में तारीफ की जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को विश्वास नहीं है कि अगर पार्टी सिंबल पर चुनाव कराए जाएंगे तो उनको जीत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए उनने बीच का रास्ता ये निकाला कि पंचायत में, ये नगर परिषद में जो है ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें पार्टी सिंबल नहीं होना चाहिए, पार्टी सिंबल का जो है उस पर रोक लगा दी। और इसी वजह से, क्योंकि उनको अपने इस पर जो है विश्वास नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार बहुत लड़खड़ाते हुए चल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि नगर परिषद, नगर पंचायत में अगर उनके प्रतिनिधि चुन करके नहीं आए, कांग्रेस पार्टी ने अगर वहाँ पर चुनाव कराने के बाद पार्टी सिंबल पर अगर चुनाव कराया तो उनको जहाँ पर बहुमत की जो गुंजाइश नहीं दिख रही है, ऐसी परिस्थिति में उनको लग रहा है कि सरकार कहीं प्रदेश की गिर ना जाए। ऐसी परिस्थिति के कारण ये निर्णय वापस। आपको बता दें कि सराज विधायक जयराम ठाकुर द्वारा प्रेस वार्ता की, और वार्ता के दौरान जयराम ठाकुर ने पार्टी चिन्ह पर चुनाव न होने पर कांग्रेस सरकार के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। सदर भाजपा मंडी के महामंडलायुक्त दीपक गुलेरिया ने कहा कि प्रशासन को आम लोगों की मूलभूत समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को मंडी शहर में पार्किंग व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। दीपक गुलेरिया ने प्रशासन को सुझाव देते हुए बताया कि प्रशासन को कोई भी फैसला लेने से पहले मंडी की विभिन्न संस्थाओं से बातचीत करनी चाहिए, ताकि किसी भी संस्था को प्रशासन के फैसले का ऐतराज न हो। मैं सरकार और प्रशासन के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे प्रशासन नए रोज़ लोगों को तंग करने के बहाने निकालता है, उनको छोड़ के जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे पार्किंग की समस्या है, आप हॉस्पिटल में चले जाओ या किसी भी स्थान पर चले जाओ, वहाँ पे पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। रेडी फड़ी
की जो डिमांड है वो कई सालों से लंबित पड़ी हुई है, उसके बारे में कोई ध्यान सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और जो लोगों का धन एकत्रित किया हुआ है, ऊपर से पैसा आ रहा है, उसका जो है सरकार और प्रशासन अब बेमाने ढंग से अपने तरीके से उस धन को वेस्टेज करने पे तुला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी में किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किया गया और इस धरना प्रदर्शन के दौरान किसान बचाओ हिमाचल बचाओ के कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए दालों के दामों के प्रति अपना रोष प्रकट किया। मंडी में किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के कार्यकर्ताओं ने हड़ताल कर महंगाई के प्रति धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि आए दिन आसमान छू रही है और कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर दालों के दामों में वृद्धि हुई है, जिससे पता चल रहा है कि केंद्र सरकार का महंगाई के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जंगली जानवरों के आतंक से फसलें नष्ट हो चुकी हैं। देशराज शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि लोगों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक लोगों के अच्छे दिन नहीं आए हैं। कुछ दिनों से ही बड़े पैमाने पर दालों के दाम बढ़े हैं, जिसमें कि सीधा सीधा लग रहा है कि केंद्र सरकार का महंगाई के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और 25-25 रुपए ये एक मुश्त ही दालों की जो बढ़ोतरी हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में तो वैसे भी फसलें तबाह हो चुकी हैं वन्य प्राणी आतंक से और लावारिस गौओं की वजह से। तो केंद्र सरकार ने वायदा किया था, प्रदेश सरकार ने वायदा किया था कि हिमाचल प्रदेश के खेत खलियान लहलाने लगेंगे, लेकिन जिस तरह से मोदी साहब ने चुनावों के दौरान वायदा किया था कि अच्छे दिन आएंगे और पूरे देश के लोग राहत की सांस लेंगे, लेकिन अब तो पूरा देश त्रस्त है इस महंगाई की मार से। तो पूरा देश आज पुराने दिन लौटाने की बात कर रहा है, तो कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो आज हम प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को एक और ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों भी यहाँ हम लोगों ने वन्य प्राणी आतंक और किसान हितों को लेकर के लगातार एक सप्ताह तक अनिश्चितकाल अनशन किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बात भी नहीं की। तो अब हम प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी मांगे हैं कि किसानों से जब फसलें ली जाती हैं तो बहुत सस्ते दामों पर ली जाती हैं, और जब वो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है तो रास्ते में ऐसा क्या हो जाता है कि इतनी बड़ी महंगाई हो जाती है। और दूसरी हमारी मांग है कि सरकार को मुनाफाखोरी में लगे जमाखोरों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने चाहिए। देशराज शर्मा ने सरकार से प्रश्न करते हुए कहा कि किसानों से फसल कम दामों पर ली जाती है, लेकिन बाजार पर पहुंचने पर फसलों के इतने दाम कैसे चढ़ जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई पर रोक लगाकर गरीब व मध्यम परिवारों को महंगाई से राहत प्रदान की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी जिला उपायुक्त को एक महिला ने अपने मकान मालिक के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। महिला ने अपने मकान मालिक पर आरोप लगाया है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी दुकान का ताला तोड़ा गया है। उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपकर महिला ने बताया कि 22 सितंबर को वह किसी काम से शिमला गई हुई थी, लेकिन अचानक उसके मकान मालिक ने महिला की दुकान का ताला तोड़कर आधा सामान बाहर फेंक दिया, जबकि आधा सामान दुकान के अंदर ही था। महिला ने आरोप लगाया कि यह सब गैर कानूनी तरीके से अमल में लाया गया है। महिला ने जिला उपायुक्त संदीप कदम को ज्ञापन सौंपकर मामले की छानबीन करवाने की मांग की है। मेरे को एक सरकारी टेंडर मिला, उसके चक्कर में मैं गई हुई थी शिमला, और पीछे से मेरे मकान। कब की बात है ये? 22 तारीख को मैं शिमला गई हुई थी और पीछे से मेरे दुकान मालिकों ने मेरा जिंदा जो है बिना गैर कानूनी तरीके से तोड़ के मेरा आधा सामान बाहर फेंक दिया और आधा अंदर ही है। तो मैं यहाँ डीसी साहब से गुजारिश करने आई थी कि इसकी सही तरीके से जांच करवाई जाए और जो सही फैसला है वो लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर किलोहड़ में रामकथा का आयोजन 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक श्री सादीपन वशिष्ठ जी द्वारा किया जा रहा है।
सभी भक्तों से निवेदन है कि 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे कलश स्थापना के कार्यक्रम से लेकर समस्त कथा में शरीक हो। पूर्ण आहुति 8 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगी और उपरांत भंडारे का आयोजन भी होगा। आयोजन के सहयोग के लिए समिति के महासचिव बालचंद वालिया से संपर्क करें। सभी लोगों का आपस के भाईचारे का प्रतीक है। मेरा शीतला मंदिर कमेटी की ओर से सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि इस भंडारे में किसी भी प्रकार का सहयोग दें, हमें चाहे सुझाव दें, चाहे इसमें हाजिरी भरकर यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लें। गुप्ता सेल परचेज सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेर में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही घिनौनी आपराधिक घटनाओं से देवभूमि लगातार शर्मसार हो रही है और चंबा जिला के चुवाड़ी के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक द्वारा छात्राओं का शारीरिक शोषण किया जा रहा था और इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग पर भी लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चंबा जिला के उपमंडल चुवाड़ी में एक सरकारी स्कूल में नन्ही छात्राओं से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले के बारे में ASP कुलवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ 377 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शिक्षक पर छात्राओं से अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक शोषण करने का आरोप है। पुलिस ने स्कूल में करीब 8 छात्राओं से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने एक शिक्षक द्वारा शारीरिक शोषण करने की बात कही है। एक JBT अध्यापक राजकुमार पिछले कुछ समय से चौथी और 5वीं कक्षाओं की छात्राओं से अश्लील हरकतें करता था, जिस शिकायत पे थाना चुवाड़ी में इनिशियली 354A IPC में अभियोग पंजीकृत हुआ। अन्वेषण के दौरान कुछ और तथ्य सामने आए। अभियोग में धारा 377 IPC और पॉक्सो भी ऐड की गई हैं। पुलिस द्वारा अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पुलिस रिमांड प्राप्त करने के लिए अदालत में आज पेश किया जा रहा है। अभियोग का अन्वेषण तेजी से संपूर्णता की ओर अग्रसर है। अभिभावकों ने स्कूल परिसर में जोरदार रोष प्रदर्शन किया। छात्राओं ने उक्त शिक्षक की हरकतों से तंग आकर परिजनों को इस बारे में बताया। इस पर उन्होंने स्कूल व थाने में खूब हंगामा किया। पुलिस ने अभिभावकों की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने IPC की धारा 377 व पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, हम आवाम पंचायत से आए हुए हैं। हमारे बच्चों के साथ, हमारी बच्चियों के छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया गया। जो स्कूल में टीचर है राजकुमार, जो कि एक रिटायर्ड फौजी भी रह चुका है, वो देश की रक्षा कर रहा है और फिर ऐसा घटिया काम किया उसने। स्कूल में आके हमारी बच्चियों का शोषण कर रहा है। लगभग हमें बच्चों ने बताया, बच्चियों छोटी छोटी बच्चियों ने घर में बताया कि हम स्कूल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें राजकुमार से डर लग रहा है। मेरे को जब आज सुबह पता चला, जैसे ही फ़ोन पे मेरे को टेलीफोनिक बात पता चली इसके बारे में कि स्कूल में ऐसा हो रहा है, तो मैं पब्लिक को लेके साथ में स्कूल में जब गया तो बच्चों को, एक बच्ची छोटी सी को पूछा कि बच्चा क्या हो रहा था आपके साथ, तो उसने ऐसे ऐसे शब्द बताए कि मैं सुन भी नहीं सका और मैं बच्ची को बोला कि बच्चा चुप हो जा। इस शिक्षक ने, शिक्षक होने के नाते जो शिक्षा दे रहा था वो ऐसे घिनौने काम कर रहा था बच्चियों के साथ। पता नहीं कितनी बच्चियों का इसने बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हमने जैसे ही पता लगा, हमने उसी टाइम SMC प्रधान, CST स्कूल, प्राइमरी स्कूल आवा पब्लिक के साथ हम
थाना चुवाड़ी में आए, वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई, डीएसपी साहब से भी मिले हैं। हमारे को ये आश्वासन दिया उन्होंने डीएसपी साहब ने कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और आगे के लिए इसको इतना जल्दी से जल्दी हम प्रशासन से भी मांग करके आए हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पुलिस ने छात्राओं के बयान की वीडियोग्राफी की है। अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी शिक्षक छात्राओं के साथ इंसानियत की सभी हदें पार कर अश्लील हरकतें, छेड़छाड़ के अलावा उन्हें प्रताड़ित भी करता था। लिहाजा पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सांस्कृतिक आयोजन समिति मंडी द्वारा 5 दिवसीय रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस मौके पर डीसी मंडी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और रामलीला का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस शेरी मंच पर भगवान राम के चरित्र को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया जा रहा है। ओ हमारे नाम की जगह शत्रु के नाम की जय जयकार किया करते थे और हमारी अधीनता को स्वीकार करते हुए उस हरि का गुणगान किया करते थे। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ मौके पर मंडी जिला उपायुक्त संदीप कदम ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। संदीप कदम ने कहा कि रामलीला हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन कर पुरानी परंपरा को सदियों से लोग निभाते आ रहे हैं। उन्होंने मंडी जिला को सांस्कृतिक राजधानी बताया और कहा कि आयोजन समिति द्वारा रामलीला का अच्छा प्रबंध किया गया है और इस तरह की रामलीला का आयोजन होना जरूरी है ताकि युवा पीढ़ी को पौराणिक संस्कृति से अवगत करवाया जा सके। अपने संबोधन में उपायुक्त ने सभी लोगों को नवरात्र की बधाई दी और कहा कि सभी लोग घर घर में देवी की मिट्टी की मूर्ति की तो पूजा करते हैं, लेकिन असल में बच्चों को कोई सम्मान नहीं देता है। यह जो पुरानी परंपरा है वो सदियों से, बरसों से चली हुई है और मंडी जो कि पूरे हिमाचल की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, इस सांस्कृतिक राजधानी में इतने अच्छे स्तर की रामलीला की जा रही है। तो मैं हमारे जो आयोजक है इस आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना सुंदर कार्यक्रम वो यहाँ पे कर रहे हैं। हम अपने विचारों को इस रामलीला के माध्यम से ये जो हमारे यहाँ जो नौजवान और बैठे हैं इन तक पहुँचाते हैं, इनको ये संस्कार देते हैं और ये परंपरा ऐसे ही आगे चलती रहेगी, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। हम चाहते हैं कि हमारे घर में देवी हो, मिट्टी की एक मूर्ति हो, सोने की चांदी की बनी हुई एक देवी हो, पर खून मांस की बनी हुई देवी हमें नहीं चाहिए होती है। हमें हमारे घर में बेटी नहीं चाहिए होती है। ऐसा क्यों है ये समझना तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, पर देवी के इस त्योहार पे मिट्टी की देवी के साथ मांस की और हड्डियों की और खून की बनी हुई बच्चियों को भी सेलिब्रेट करने का, उसका भी सम्मान करने का यह जो सांस्कृतिक समिति ने तय किया है, इसलिए ये समिति बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और इन्होंने मुझे बताया कि वो हर रोज़ ऐसे कोई ना कोई सम्मान यहाँ पर रखेंगे जिससे कि बच्चों का सम्मान बढ़े, बच्चों की अहमियत बढ़े। मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। सांस्कृतिक आयोजन समिति द्वारा आयोजित इस रामलीला में भगवान राम के चरित्र को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाने का प्रयास किया गया है। नारायण नारायण जिसे कन्या बनेगी वो आनंद से भरपूर हो जाएगा और सभी चीज। आपको बता दें कि 5 दिवसीय रामलीला में भगवान राम की महिमा पर प्रकाश डाला जा रहा है। पुराने रामायण पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की जा रही हैं। वहीं रामलीला के पहले दिन डीसी मंडी संदीप कदम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और मेरी लाडली के तहत नन्ही बच्चियों को गुड़िया भेंट कर सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के
चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। पिछले एक दशक से प्रदेश में हाइब्रिड धान के बीजों का प्रचलन शुरू हो गया था, लेकिन यह बीज महंगे होने के चलते आम किसान की पहुंच से दूर थे। वहीं इस वर्ष हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश भर के किसानों को पहली मर्तबा हाइब्रिड धान उपलब्ध करवाया है। पिछले दिनों कृषि विभाग और निजी कंपनियों के विशेषज्ञों व अधिकारियों ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर बेहतरीन उत्पादन करने वाले उत्पादकों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सुंदरनगर में किसानों ने के चैनल की टीम को बताया कि उन्होंने एराइज 6129 स्विफ्ट हाइब्रिड बीज से 1 बीघा क्षेत्र में 6 क्विंटल तक की पैदावार मिली है, जो कि अन्य प्रचलित किस्मों के मुकाबले 2 गुना है। वहीं कम पानी और सीमित समय अवधि में तैयार होने के चलते अब वह इसे अगले वर्ष प्राथमिकता के आधार पर लगाएंगे। किसानों ने मांग की है कि भविष्य में भी ऐसे ही उन्नत बीज किसानों को उनकी मांग के अनुसार अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएं। इस बार कृषि विभाग ने हमें काट-29 बायर कंपनी का काट-29 बीज जो है उपलब्ध कराया है, जिसकी पैदावार बहुत अच्छी हुई है। इसमें कोई बीमारी वगैरह नहीं लगी है और मेरी कृषि विभाग से यही गुजारिश है कि हर बार जो है ऐसे अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराएं। इस बार डिपार्टमेंट ने काट-29 वायरस और स्विफ्ट धान जो सब्सिडी वाला दिया, उसकी पैदावार बहुत अच्छी है। ये उसकी पैदावार पहले से निस्बत 3 गुना है और बहुत अच्छी कहना है इसका। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा टेस्टेड अनुमोदित हाइब्रिड धान की आधुनिक किस्मों की बीज दर केवल मात्र 1 किलोग्राम प्रति बीघा लगती है, जबकि साधारण धान 8-10 किलो प्रति बीघा लगता है। हाइब्रिड धान की पनीरी का एक पौधा रोपित किया जाता है, जबकि दूसरी पुरानी किस्में 5-6 पौधे एक साथ रोपित किए जाते हैं। हाइब्रिड धान की अधिकतर किस्मों की उचित समय अवधि व कम पानी में तैयार होने व स्वादिष्ट होने जैसी विशेषताएं होने के साथ साथ इनकी पैदावार भी आम बीज के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है, जिसके कारण प्रदेश के किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। कायाकल्प योजना के तहत क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला रहा प्रथम, वहीं मंडी अस्पताल ने किया दूसरा स्थान हासिल। चंबा में एक बार फिर से शर्मसार हुई देवभूमि, शिक्षक कर रहा था नन्ही बच्चियों का शारीरिक शोषण। कृषि विभाग ने उपलब्ध करवाए किसानों को हाइब्रिड किस्म के धान। किसानों ने अच्छी पैदावार उपलब्ध होने पर जताई खुशी। और सेरी मंच पर हो रहा है रामलीला का खूबसूरत मंचन। डीसी ने शिरकत कर मंडी को बताया सांस्कृतिक राजधानी।